किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो मेटल रिसाइकल करती है? वैसे तो इस सेक्टर की दो कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं, बट एक और कंपनी का आईपीओ आ गया है जो इन दोनों से बड़ी है। नाम है जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग। ये कंपनी इस आईपीओ से 1250 करोड़ रेज कर रही है, जिसमें से 750 करोड़ ऑफर फॉर सेल है और 500 करोड़ फ्रेश इशू। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ये कर्जा खत्म करना चाह रही है। 375 करोड़ का डेट रीपेमेंट है, बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो इस वीडियो में हम कंपनी की प्रोफाइल, फाइनेंशियल्स, जीएमपी, आईपीओ डिटेल, पेयर कंपैरिजन और ये देखेंगे कि कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और लास्ट में मैं इसमें क्या करने की सोच रही हूँ, अप्लाई या अवॉइड। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस नए सेगमेंट आईपीओ में। डिस्क्लेमर आपको पता ही है, इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल समझते हैं। ये एक फास्ट ग्रोइंग मेटल रिसाइकलिंग कंपनी है जो मेनली नॉन फेरस मेटल को रिसाइकल और प्रोड्यूस करती है, जैसे एल्यूमिनियम, लेड और कॉपर, जिसमें से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कॉपर से आता है, लगभग 45%, और दूसरा लेड से 40%। कंपनी के पास एक बड़ा एडवांटेज है, इनके लेड इंगोट्स का ब्रांड लंदन मेटल एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। तो इससे कंपनी को फायदा क्या होगा? एक तो ग्लोबल कस्टमर का डायरेक्ट एक्सेस, दूसरा इंटरनेशनल प्राइसिंग का भी बेनिफिट। इसके अलावा कंपनी के पास 3 रिसाइकलिंग फैसिलिटीज हैं चेन्नई में। एक में कॉपर रिसाइकलिंग होती है, दूसरे में लेड और कॉपर दोनों, तीसरे में एल्यूमिनियम। और तमिलनाडु में भी एक फैसिलिटी है जहां पे एल्यूमिनियम चिप्स क्लीन और सेग्रीगेट किए जाते हैं। यहाँ तक कि यूएई में भी कंपनी ने एक गोल्ड रिफाइनिंग का बिजनेस शुरू किया था, बट अप्रैल 2025 में बंद कर दिया क्योंकि उससे बहुत कम मार्जिन आ रहा था। वैसे कंपनी का रॉ मटेरियल 120 से ज़्यादा कंट्रीज से आता है और इनका कस्टमर बेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जहां फाइनेंशियल ईयर 2024 में 342 कस्टमर थे, वो बढ़ करके फाइनेंशियल ईयर 2025 में 371 हो गए हैं। और सिर्फ छोटे छोटे कस्टमर्स नहीं, बड़े बड़े कस्टमर्स भी हैं इनके पास, जैसे वेदांता स्टेनलेट कॉपर, ल्यूमिनस पावर, निशान ट्रेडिंग और मित्सुबिशी जापान। अब जैन रिसाइकलिंग का फाइनेंशियल देखते हैं और साथ ही पेयर कंपैरिजन करते हैं जो दो कंपनी इसके डीआरएसपी में मेंशन है। पहली है ग्रेविटा इंडिया, दूसरी है पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स। तो भाई रिवेन्यू ग्रोथ के मामले में ये कंपनी अपनी दोनों ही पेयर कंपनी से लगभग दुगनी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका रिवेन्यू 7,126 करोड़ आया है। अब यहाँ एक बात को समझो, जब उन दोनों कंपनियों का रिवेन्यू कम है तो रिवेन्यू ग्रोथ उनकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। रिवेन्यू ग्रोथ भी जैन रिसाइकलिंग की ही ज़्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 45% थी और फाइनेंशियल ईयर 2025 में तो 61%। हालांकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मल है, बट अगर आप इसका आरओई और आरओसी देखोगे तो ये टॉप पे है, अपनी दोनों ही पेयर कंपनी से बेहतर है। इसके अलावा कंपनी का डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज और क्रेडिटर डेज साल दर साल कम होता चला जा रहा है। तो भाई ओवरऑल जैन रिसाइकलिंग अपनी दोनों ही पेयर कंपनियों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इसे वैल्यूएशन भी हाई मिलनी चाहिए। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ये 40 के पी पे तो लिस्ट हो सकती है। अब आप ये मत देखना कि ये दूसरी कंपनी 48 के पी पे ट्रेड कर रही है, भाई पीवी रेशियो भी कंपेयर करो। अगर हम 40 के पी पे कैलकुलेट करें तो ये 258 से 260 पे लिस्ट हो सकता है, मतलब 11 से 12% का लिस्टिंग इन, और इसका जीएमपी भी 5% से बढ़ते हुए 13% पे पहुंच गया है। ये आईपीओ 24 सितंबर को ओपन हो रहा है, 26 सितंबर को क्लोज। लिस्टिंग डेट है इसकी 1 अक्टूबर। प्राइस बैंड है 220 से 232 रुपए। मिनिमम कट ऑफ प्राइस 14,848 रुपए। बाकी स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की मिनिमम बिडिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब लास्ट में मेरा वर्डिक्ट, मैं इसमें छोटे लिस्टिंग गेन की उम्मीद तो कर ही रही हूँ, बट बिडिंग करने से पहले एक बार क्यूआईबी का डेटा जरूर देखूंगी, और मैं तो कहूँगी कि आप भी देख लिया करो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। लास्ट तक मुझे झेलने के लिए धन्यवाद।